हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरिंदर कौशिक पिनाकिल इंस्टीट्यूट 9723 से आपके लिए लेके आया हूं कूलम लॉ का एक ऐसा न्यूमेरिकल जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कीजिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उन दोनों के बीच में सेपरेशन है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी K Q1 Q2 बाय R²। अब मतलब लेट्स सपोज कीजिए आप एक ट्रायंगल लेते हो जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो सेम है L और एंगल होगा उनके बीच में 60 डिग्री और तीनों वर्टेक्स पे यानी कि तीनों एजेस पे आपने चार्ज रखा है +Q 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 और आप किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो। तो फोर्स ऑन C, लेट्स सपोज C के ऊपर आपने रखा है ड्यू टू B is K Q² by L²। सिमिलरली फोर्स ऑन C ड्यू टू A is K Q² upon L² और नेट मैग्नीट्यूड आप देखिए तो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान दें। C पे A की वजह से जो फोर्स आएगी वो आउटवर्ड होगी या बाहर को होगी डायरेक्शन में, क्योंकि भैया दोनों का नेचर सेम है। सिमिलरली फोर्स ऑन C ड्यू टू B भी आउटवर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद अब आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होगी इन दोनों की वजह से। आप ध्यान से देखिए इन दोनों के आपके टेल जुड़ रही है तो यानी कि आप यहां पर लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन। तो Fnet F1² + F2² 2F + 2F1 F into cos थीटा थीटा के बराबर, तो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब वैल्यू पुट करें F² + F² + 2 into F1 into F2 यानी कि F² into cos 60 1/2 से 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला आएगा √3F²। F बाहर √3 अंदर, तो फॉर्मूला आ गया यहां से K Q² upon L² √3। तो नेट डायरेक्शन जो है कि फोर्स की वो होगी इस डायरेक्शन में, मतलब ये होगा आपका Fnet।